तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुल अवैसी ने अपने अहल खाना के साथ वट्टेपल्ली में बुध पर अपने वोट का इस्तेमाल किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी अग्निवीर की तरह CRPF, BSF और दूसरी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस को भी 4 साल मियाद के लिए नौकरी देंगे। इन्होंने कहा, मुल्क सबसे बड़ा है, पॉलिटिशियंस आएंगे और दुनिया से चले जाएंगे, मुल्क बाकी रहेगा। इन्होंने शहर हैदराबाद के वोटर्स से दरख्वास्त की कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें और अपनी पसंद और नापसंदीदा का इजहार करें। आइए देखते हैं इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली की एक खुसूसी रिपोर्ट। क्या अपील करेंगे? हैदराबाद में पिछले 2019 के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज था, वो एक बड़ा चैलेंज है। क्या अपील करेंगे मतदाताओं? मेरी तमाम पूरे वोटर्स से, इलेक्टोरेट से मेरी दरमंदाना अपील है, उनसे गुजारिश है, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करिए। ये इलेक्शन हमारे वतन अजीज का सबसे अहम पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, वतन अजीज को बचाएंगे, मजबूत रखेंगे, लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे, जमहूरियत को मजबूत करेंगे। और अगर हमको भरोसा है जमहूरियत में, तो सबसे ज़्यादा उसका बेहतरीन सबूत ये देना है कि आप निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह सब लोग निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और आज देख रहे हैं कि कल से भी खुदा की कुदरत बोलिए कि मौसम भी थोड़ा गर्मी में कमी आई है, तो अब तो आपको निकलकर सबको अपने वोट का इस्तेमाल पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद में, आंध्रा में करिए। So how do you think the election's been going so far, 2024? How different is it than 2019? Every election cannot be the same as what it was 5 years ago. The challenges are different, the issues are different, and of course this is a very important historical parliamentary election in our country, and the issues are not what they were in 2019. It is completely different issues, completely different objective, and people also have a different understanding and what they want for this country as compared to 2019. So would you say this is a tough fight for you? Would you say this is a tough fight for you? 1984 से MIM के पास ये सीट है. Do you think that this is going to be a tough fight for you? You said everything has changed. देखिए, इलेक्शन जो होता है ना, चाहे किसी से भी मुकाबला हो आपका, उसको सीरियसली आपको लेना पड़ता है। You have to take every election seriously, whether it's a municipal election, पंचायत election, जिला परिषद, assembly, parliament. Election is election. You know, you don't have this comfort of even blinking, so you'll have to take your every opponent, whether it is X, Y, Z, whatever it is, and then work hard, which we have done and which has always helped us in winning this seat. And hopefully around this time also, I'm sure that with the blessings of people and faith in Almighty Allah, we will be successful and will win with the same majority. Any message for Prime Minister Modi? Any message for Prime Minister Modi? BJP says they're going to remove. So this is what I'm appealing to the youth of India. Please understand this. अभी उसको हिंदी में बोल देता हूँ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस मुल्क के युवाओं को, जो इस देश की आबादी का 50% हिस्सा है, जो हमारे देश का मुस्तकबिल है और जिनके कंधों पर इस देश को चलाने की जिम्मेदारी आएगी। मोदी सरकार ने जब अग्निवीर की स्कीम आर्मी में ला ली और 4 साल के बाद आपको निकल जाना पड़ता है, तो वैसा ही ये करेंगे CRPF में, BSF में, RPF में, SSB में। तो ये आपको समझने की जरूरत है और वही आर्गुमेंट देंगे, आपके हाथ में 20 लाख आ जाएंगे, आप वो कर लीजिए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है
रेलवेज में भी करेंगे, नहीं करेंगे, और आरपीएफ में तो करेंगे। So what's your take on the India-Bloc alliance? I am not part of it, so I cannot comment on it. लेकिन आप समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए इशारा किया है आपने। 75 साल की उम्र असद है, जी, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर किया जाएगा, उनकी जगह पर अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, आम आदमी पार्टी का आरोप है, इसके ऊपर आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे? नहीं मालूम मैं कैसा रिएक्ट करूंगा उस पर, वो तो एक पार्टी का है। बट जब उनकी पार्टी ने खुद ये कहा था कि मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, अब नहीं मालूम नरेंद्र मोदी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जीतेंगे या नहीं जीतने पर भी वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं मालूम। तो ये तो उन्होंने तो अपने पार्टी के लीडर्स को किया है, बट ये उनकी पार्टी का फैसला है, मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा। Modi has been dubbed as the most popular leader in India. मोटे को पतले को वोट करो, क्या इशारा है? क्या ये सीक्रेट आपके साथ जो कांग्रेस के साथ साझेदारी हो रही है, क्या हो रहा है? आपने आखिरी दिन नहीं, आप लोग देखिए, ये कोई क्या बोलना चाहिए कि एक इस तरह का रिमार्क नहीं है ये। नहीं, आप नहीं, सुन तो लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि मोटे को वोट दीजिए, दुबले को वोट दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जिसके बाल सफेद है उनको वोट दीजिए। इसमें बुरी बात क्या है? बीजेपी वाले इतने नाराज क्यों हो गए उस पर? नहीं, बीजेपी वाले तो क्या बोलते, ट्रोल करना शुरू कर दिए। ओसी, अरे भाई सब चीज है ना भाई। अब आप अपने लीडर को बोलते 56 इंच का, हम बोल रहे मोटा है, मोटे को कामयाब करो। हम बोल रहे दुबले को कामयाब करो, जिसके बाल सफेद है उनको कामयाब करो। तो इसमें बुरी बात, 400 में उनका नाम पॉसिबल है 400 पार? देखिए, 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया, भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए कि ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया, या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, आर्टिकल 29-30 गायब। तो ये मैसेज जा चुका है। But still Modi is considered the most popular leader in multiple surveys in the country. Well, we'll know. तेलंगाना में चुनाव खत्म हो गए हैं, आप अलग राज्यों में खत्म कहाँ हुए? अरे तेलंगाना में कहाँ खत्म हुए भाई? क्या बोल रहे? 6 बजे तक वोट डालना है आप लोगों को। 7 बजे तक चुनाव प्रचार के लिए I think 1 hour grant for heat wave due to heat wave. 6 PM। तो 6 बजे तक जाइए भाई, वोट डालिए। ऐसा कैसा होगा? वोट प्रचार करने अलग राज्यों में भी जाएंगे आप? हाँ, जाएंगे। Sir, it's your birthday today and we... No. I have never celebrated my birthday. Is it your birthday today? No, I have never celebrated my birthday. Alhamdulillah, I'm happy that Allah subhanahu wa ta'ala and my mother gave birth to me, and I was born to these two my parents, my late father, my mother. I'm extremely grateful to them. Whatever I am in this world is because of their blessings, because of their There's teaching. a poster that says gift a vote to OEC on his birthday today. Not at all. You have to vote not for an individual. See, the whole understanding of you and the message of anyone going on to vote is forget about individuals. Forget about all this cult following. The country is bigger than any individual. Don't vote for an individual. Vote for the country. Vote for a party. How are you celebrating your birthday today? No, I though? don't. No, Nabila. Understand. I have never celebrated my birthday. Okay. I have It's never a special day today, though. No, Sweta. Normal day. What is that? It's a special day because it is a day of democracy. It is a day of people to come out and show their like and dislike in the form of voting. In that way, it is very special. असद जी, आज तेलंगाना के चुनाव के दिन कितना अहम हो जाता है जब हम देखते हैं कि दो बड़ी पार्टियां देश की, उनके बीच में टक्कर दिख रही है। रीजनल पार्टी बीआरएस कहीं ना कहीं पीछे हो गया है, आप सिर्फ एक ही जगह से लड़ रहे हैं। कैसा इसको कैसे समझे आप एक तो हम लड़े हैं, मगर हर एक की जबान हमारे पे इस्तेमाल हो रही है, हर एक की दांत में हम आ चुके हैं। तो एक लड़ जरूर रहे हैं, पर जो भी आ रहा है हमको ही बोल रहा है ना। रीजनल पार्टी नहीं, अब नहीं, देखिए मैडम, अब आप उसमें मत लिख जाइए मेरे, मैं उस पर तबसरा नहीं करने वाला हूँ। आप कहाँ ले जा रहे हो जवाब? What's your response to people who says there's no alternative to Modi? No. See, that is what I'm saying. This country had given opportunity to Pandit Nehru. After Nehru, who? The country progressed. Then you had Lal Bahadur Shastri. Then you had Indira Gandhi. Country said who? The country progressed. So this country is bigger than all the politicians.
politicians will come and serve this country. They will leave this world, but this country will remain, and will have to. When it remains, it has to remain as a strong country. So, if anyone is saying that X individual, oh, Modi is the country. No, Modi is not the country. Indira Gandhi was not the country. Nehru was not the country. This country had given them the opportunity to serve the people of India. That in itself is a huge honor. So it is wrong to claim, oh, OIC is bigger than this or export. No, we are not. We are all servants of this country, servants of the people. We are serving to ensure the democracy gets strengthened more. इस बार जो है क्या कह सकते हैं कि ये चुनाव आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और मेहनत वाला भी रहा, क्योंकि ऑपोजिशन स्ट्रांग दिख अरे रहा है। हर इलेक्शन में मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ये बार ज्यादा नहीं, ये बार से क्या मतलब, ये बार देखिए, मैं 94 का जब इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त मेरी सेकंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थी उस वक्त के आंध्र प्रदेश में, और फिफ्थ लार्जेस्ट थी कंट्री में। मैं अकेला एमएलए था, मेरे पार्टी से मैं ही जीता था। उसके बाद 96 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, एक एमएलए से हम पार्लियामेंट इलेक्शन जीते और वेंकैया नायडू साहब को हराए। 98 में पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, मैं अकेला एमएलए था पार्टी से, हम लोग जीते अल्हम्दुलिल्लाह। 99 में फिर पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, फिर हमारी पार्टी जीती। फिर 2004 में मैं कैंडिडेट बना, 2009 में बना। तो हर इलेक्शन होता है, कोई इलेक्शन आसान नहीं होता है। तो अगर ये बोलना कि ये वो भाई आपका वो ये इलेक्शन है वैसा है, तो इलेक्शन है, चाहे किसी का भी इलेक्शन हो, सबको मेहनत करना पड़ता है। और कितने 17 लाख के करीब वोटर्स है, उसमें से आप कोशिश करना पड़ता है कि आप मैसेज जाए उनको दिए, बात करें। और हमारा काम है ना, 5 साल से कोविड में कोई नजर नहीं आया, अच्छे बुरे वक्त में कोई नजर नहीं आया, तो हमारा काम है। और हमको अल्लाह की ज़ात पे पूरा कामिल यकीन है, अवाम पे यकीन है, और इंशाल्लाह हम लोग पहले से ज्यादा भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।